हम मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो रक्षक हैं यही भक्षक बन गए हैं। खट्टर साहब को चेतावनी देना चाहते हैं। एक बार मेरे साथ सारे साथी जोरदार नारा लगाएंगे ताकि पता चले कि हम सब लोगों का विचार एक है, हम सब लोगों का दिल मजबूत है इस बात को लेके कि हरियाणा की बहन बेटियों की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा, जिस हद तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। एक बार हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके मेरे साथ नारा लगाइएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे सारे इनकलाबी साथी जितने भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रोहतक में हमने परसों 11 तारीख को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था और वहां पे बाद में पत्रकारों ने भी बताया, पुलिस के साथी भी वहां पे बता रहे थे कि जी ये आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, वरना आज से पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेड नहीं टूटा था किसी से। हम वहां बैरिकेड पार करके बीजेपी दफ्तर के सामने बैठ के धरना देके चेतावनी देके आए। और चेतावनी किस लिए? अगर आप अपनी माँ बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, अगर आप उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो फिर इसका मतलब आपका खून ठंडा हो चुका, तो इसका मतलब आप लोग संघर्ष नहीं कर सकते, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने परिवार के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा पहला दायित्व है, पहला धर्म है। और इसलिए आज भी इस लड़ाई में हम यहाँ पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री आप यहाँ से करनाल से आपने चुन के भेजे, ये हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करने में नाकाम है, नाकारा है ये मुख्यमंत्री। इसलिए हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं कि इनको ये चेतावनी दे सके। अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री कल यहाँ पे। आज ये चेतावनी मार्च है हमारा कि आपको हर हालत में उस व्यक्ति को मंत्री पद से हटाना पड़ेगा जिसने हरियाणा की बेटी के साथ घर बुला के छेड़छाड़ की। ऐसे व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इन्होंने क्या किया? बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि संदीप सिंह को हम अपनी कार्यकारिणी में नहीं बुलाएंगे, संदीप सिंह को बीजेपी की कार्यकारिणी में नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनको कार्यकारिणी में नहीं बुलाएंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को ये 50 लोगों की कार्यकारिणी में बिठाने के लायक नहीं समझते, उसको मंत्री बना के हरियाणा के सब लोगों के सिर पे क्यों बिठा रखा है इन लोगों ने? उसको हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के क्यों इन्होंने सिर पे बिठा रखा है सारे खिलाड़ियों के हरियाणा के? इसलिए पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ हमें विरोध करना है, क्योंकि बाकी सारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ साठगांठ कर चुकी हैं। कोई आवाज नहीं उठाएगा बहन बेटियों के लिए, कोई आवाज नहीं उठा रहा। कल मैं रोहतक में भी परसों बोल के आया था। ये भूपेंद्र हुड्डा जी अपने आप को बताते हैं कि ये रोहतक, सोनीपत, झज्जर उधर के बड़े नेता हैं, ये ऐसा दावा करते हैं। मैंने कल भी ये कहा था कि संदीप सिंह की कोठी से इनकी दीवार मिलती है चंडीगढ़ के अंदर, और इतने दिन हो गए इस मामले को, इन्होंने मुंह के ऊपर टेप लगा रखी है भूपेंद्र हुड्डा जी ने, एक बार भी इस मुद्दे के ऊपर आवाज नहीं उठाई। कैसी चौधर है ये, कैसी नेतागिरी है, कैसी राजनीति है ये? थूकता हूं मैं इनकी ऐसी राजनीति पे जो आप अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकते। ऐसी नेतागिरी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर सम्मानित तरीके से जीना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से नहीं देख सके। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध 27% बढ़ गए। क्यों बढ़ गए 27%? जब इन अपराधियों को पता चलता है कि सारे जो अपराधी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे महिला छेड़छाड़ के, अगर वो मंत्री बना बैठा है तो किस अपराधी को डर लगेगा कल को?
उसको लगेगा ऐसा किया जा सकता है, उसके बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। तो ये हमको अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, जिसने हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की घर बुला के, उसको मंत्री पद पे नहीं रहने दे सकते किसी भी कीमत पे। इसलिए आज ये मार्च करेंगे, इसलिए आज पूरी ताकत के साथ एक एक साथी ये मार्च करेगा। जहां तक हमको ये जाने देंगे हम वहां तक अपना विरोध दर्ज कराएंगे और वहां से इनको एक बुलंद आवाज सुनाई देनी चाहिए कि अब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी सड़क पर है। और इतनी गर्म कर देंगे सड़क को आने वाले दिनों में कि इनके नेताओं का चलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये इसी तरह की हरकतें करेंगे तो। जिंदाबाद! एक बार बुलंद आवाज में मेरे साथ फिर से नारा लगाइएगा भारत माता का, और उसके बाद मार्च करेंगे। कोई भी साथी डिसिप्लिन में चलेंगे, सारे के सारे। कोई भी साथी भगदड़ भागदौड़ नहीं मचाएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। महिलाओं को आगे चलना चाहे तो उनको आगे चलने देंगे, तो उनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए हम ये पूरा का पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमको एक एग्जाम्पल भी सेट करना होगा साथी, तो इसलिए डिसिप्लिन में चलेंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई तेज नहीं चलेगा, आराम आराम से चलेंगे। संदीप सिंह को बर्खास्त करो, ये मांग करते हुए चलेंगे। अमित शाह गो बैक। अमित शाह के यहाँ पे स्वागत नहीं होगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर स्वागत इसलिए नहीं होगा कि हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो और आप ये उम्मीद करें कि जब आप हरियाणा में आएंगे आपका स्वागत होगा। ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब आप हरियाणा के खून को समझे ही नहीं अमित शाह जी। गोहाना में भी स्वागत नहीं हुआ था, कैंसिल करना पड़ा था इनको प्रोग्राम, और यहाँ पे भी इनको पता लगना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। हरियाणा की जनता आपकी यात्रा के खिलाफ है, इसलिए अमित शाह गो बैक। मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तार करो। महिला विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद। ये हमारे मुद्दे रहेंगे सारे के सारे, और सारे साथी यहाँ से साथ साथ चलेंगे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारा लगाइएगा एक बार जोरदार, भारत माता की, भारत माता की। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज करनाल पहुंचे? करनाल का क्या कार्यक्रम रखा गया सर? देखिए, ये एक चेतावनी मार्च है। इससे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का रोहतक में घेराव किया। हमारी मांग और हमारा मकसद, हमारा मुद्दा एक ही है कि हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और उससे हम किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेगी आम आदमी पार्टी। ये बाकी विरोधी दलों को पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, क्या इनकी सेटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आप अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसी राजनीति का कोई फायदा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी भी अपने घर के अंदर घुस के बैठे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, मुद्दा नहीं उठा रहे। इनेलो के लोगों ने एक बार शुरू किया, उसके बाद पता नहीं आज कहाँ गायब हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जेजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान के मुद्दे पे उनके मुंह से चूं नहीं निकलता। मुझे घिन आती है ऐसी राजनीति से जो ये लोग कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा, ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपनी बेटी को कल को खेलने के लिए भेजे तो उसे चिंता ना हो कि इनके साथ दुर्व्यवहार होगा और कोई बोलने वाला नहीं होगा। अमित शाह करनाल पहुंचे, ये हम उसी का सांकेतिक विरोध और चेतावनी प्रदर्शन करने के लिए एक दिन पहले आज करनाल में पहुंचे हैं। हमने गोहाना में भी कहा था कि अमित शाह जी आप गलत कर रहे हैं, आपने हरियाणा के खून को समझा ही नहीं। इसका मतलब हरियाणा का खून कभी भी अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने गोहाना रैली में भी चेताया था, वो आ नहीं पाए थे, उनको कैंसिल करनी पड़ी थी रैली। आज फिर इस चेतावनी मार्च के जरिए ये बता रहे हैं कि अगर आप संदीप सिंह को हटाए बिना, उसको बर्खास्त किए बिना हरियाणा में आते हैं तो आपका स्वागत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। हरियाणा के लोग हर कीमत पे आपका विरोध करेंगे। गए मरी हैं और उसके साथ कुछ और भी गए आज मरी हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है ये। इसमें निश्चित तौर पे सरकार की मिलीभगत है। मुझे पता चला कि जो टेंडर दिया गया था उसी से जुड़े हुए लोगों ने जो काम कर रहे थे, वहाँ से जो गौ माता की अगर मौत हो जाए किसी कारण से, उनके शव को वहाँ से उठाने का काम करते थे, उन्हीं लोगों की मिलीभगत से ये जानबूझ के जहर दे के वहाँ पे इन गाय को मारा गया। और मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम जिसको अपनी माता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में उनकी इस तरीके से मौत हो रही है, उनकी इस तरीके से हत्या हो रही है। जिनको हम अपनी बहन बेटी मानते हैं, जिनके मान सम्मान के लिए सारी लड़ाई लड़ते हैं,
उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले को मंत्री बना के आपने रखा हुआ है। ये सारी चीजें बताती हैं कि आप भावनात्मक रूप से खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, इसको लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये लगातार लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसी साजिश का बेनकाब होना ज़रूरी है। मुझे तो पता है कि ये खुद तो इस तरीके की बातें बोलते हैं, गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं, और इनके डिपार्टमेंट कैसा आदेश पारित करते हैं। इन्होंने कहा कि 14 फरवरी को काओ हक डे मनाएंगे हम। गाय हमारी माता होती है, उनको पूजा जाता है, और ये उनको गले लगाने की बात करते हैं। 14 फरवरी सांकेतिक रूप से आप भी जानते हैं कि किस त्योहार का नाम है। ये उससे कंपैरिजन करके कहते हैं कि हम गाय माता को हक करेंगे। मुझे इनकी सोच पे घिन आती है। मुझे इनकी बीजेपी वालों की घटिया सोच से नफरत होती है, इन सब चीज़ों से। ये सिर्फ इनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानते हैं, ना माता का सम्मान करते हैं, ना बहनों के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। सर, इससे पहले भी आप करनाल पहुंचे थे जब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो है लैंड हुआ था, और अमित शाह जी है वो भी आ रहे हैं, उनका भी हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। इसके बारे में निश्चित तौर पे जो है रोजगार छीना गया है। निश्चित तौर पे विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी भी, हरियाणा के लोग भी विरोध करेंगे अमित शाह जी का।